चलिए इसे और आसान बनाते हैं। वॉरेन बफे के राइट हैंड माने जाने वाले चार्ली मुंगर का नाम आपने सुना होगा। वो दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उनका जीने का तरीका बहुत ही मजेदार है। वो कहते हैं कि लोग सफलता पाने के लिए स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि मैं बेवकूफ न बनूं। उन्होंने एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे बस ये बता दो कि मेरी मौत कहां होने वाली है, ताकि मैं उस जगह कभी जाऊं ही नहीं। इसे वो कहते हैं इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि बिजनेस को हिट कैसे करना है। पहले ये लिस्ट बनाइए कि वो कौन से काम हैं जो बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। नीति नीति जैसे मान लीजिए आप एक किराने की दुकान खोलते हैं। अब अगर आप उधारी सबसे करेंगे तो डूब जाएंगे। तो अपनी लिस्ट में सबसे पहले लिख लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे उधार नहीं बेचना है। अगर आप गंदा सामान बेचेंगे तो ग्राहक टूट जाएगा, तो लिख लीजिए कि मुझे गंदा सामान नहीं बेचना है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। और क्या नहीं करने को ही कहते हैं नीति नीति। एक बहुत पुराने फिलोसोफर थे जिनका नाम था सुकरात। उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। दोस्तों, जो आदमी ये सोचता है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूं, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो आदमी मानता है कि भाई मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मैं बहुत सी चीजें नहीं जानता हूं, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। तो अपने अंदर के घमंड को हटा दीजिए, तोड़ दीजिए उस अहंकार को, और ये मानिए कि आपको सब कुछ नहीं पता, और यही आपकी जीत की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। चलिए इससे एक बात से समझते हैं। अपने दिमाग में एक मूर्तिकार को सोचिए जो पत्थर से भगवान की मूर्ति बना रहा है। वो कर क्या रहा है? क्या वो पत्थर पर कुछ चिपका रहा है? नहीं, वो तो बस उस पत्थर को हटा रहा है जो मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो अंदर पहले से ही थी। उसने बस फालतू पत्थर को छेनी हथौड़े से काट काट कर नेति नेति कर दिया। दोस्तों, आपका बिजनेस आइडिया, आपका सक्सेस, सब कुछ आपके अंदर उस मूर्ति की तरह छिपा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि वो फालतू आदतों, फालतू लोगों और फालतू के डरों के मलबे के नीचे दबा हुआ है। आपको बाहर से कुछ सीखना नहीं है, आपको बस इस कचरे को हटाना है। क्या आप आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद उस छेनी हथौड़े को उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा दोस्त, हवाई जहाज को उड़ने के लिए वजन कम करना पड़ता है। अगर वो सब कुछ लाद लेगा तो रनवे पर ही दौड़ता रह जाएगा, उड़ेगा ही नहीं। तो अगर आपको भी अपने सपनों की उड़ान भरनी है तो आज ही तय कीजिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, और किस चीज को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। तो दोस्तों, आज आपने ये तो सीख लिया कि अपने बिजनेस और लाइफ से फालतू कचरा कैसे हटाना है, कैसे ना बोलना है। लेकिन एक बहुत कड़वा सच और भी है जिससे आप अभी भी अनजान हैं। जरा सोचिए, क्या फायदा इतनी मेहनत करके, नेति नेति करके एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, अगर अंत में जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आपकी तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रहा हो। क्या आपको पता है कि कोई चुपचाप आपकी जेब से आपका पैसा चुरा रहा है और आपको खबर तक नहीं है? जी हाँ, आपको लग रहा है कि आपके पास जो 100 रुपए आज हैं, कल भी वो 100 ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो पैसे कम हो रहे हैं। मैं इस वीडियो में जो अभी आपको स्क्रीन पर आ रहा है, उस वीडियो में मैंने पूरा हिसाब किताब खोल कर रख दिया है कि कैसे आपका पैसा आज जितना है कल उससे कम होने वाला है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो समझ लीजिए आपकी बाल्टी में छेद है। आप ऊपर से कितनी भी मेहनत का पानी भर लें, वो ऊपर पहुंचने तक खाली ही रहेगी। तो क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को अपनी आंखों के सामने कम होते हुए देखना चाहते हैं? नहीं ना?
तो इंतजार किस बात का है? अभी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूं एक